हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम क्लास 9 मैथमेटिक्स के चैप्टर 15.2 के क्वेश्चन नंबर 6 और 7 को सॉल्व करेंगे इस वीडियो में। तो पेज नंबर 222 में हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि किसी समद्विबाहु त्रिभुज की परिसीमा 544 सेंटीमीटर और समान भुजाओं में से प्रत्येक भुजा की लंबाई आधार भुजा की लंबाई का 5/6वां भाग है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। ओके, तो क्या है दिया गया है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज है। इसमें क्या होता है, इस ट्रायंगल में क्या होता है कि टू साइड्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, राइट। समद्विबाहु त्रिभुज में तो हम लोग क्या करते हैं, चित्र ऐसा बनाते हैं कि दो साइड ताकि देखने में इक्वल लगे। तो ए बी और ए सी को हम इक्वल रख रहे हैं और ये है आधार। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे जो दिया गया है कि माना त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, माना आधार की लंबाई बराबर एक्स। यहाँ पे क्या है कि किसी भी भुजा की लंबाई दी गई नहीं है, तो हम लोग क्यों आधार को, हम लोग क्या करेंगे, एक भुजा को एक्स मान लेंगे। आधार को क्यों आधार को मानेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है कि बाकी जो दो भुजाएं हैं वो आधार का 5/6वां 5/6वां भाग है। ठीक है, तो क्या है देखिए कि माना आधार की लंबाई को हम एक्स मानेंगे, तो इसलिए BC बराबर एक्स। यहाँ पे आधार क्या है, BC है, तो BC का जो है लेंथ हो जाएगा 1 सेंटीमीटर। तो इसीलिए AB बराबर कितना हो जाएगा, AB जो है 5/6x, ये क्वेश्चन में दिया गया है। ठीक है, कि आधार का 5/6 गुना है, तो इसीलिए 5/6x और AC भी कितना है 5/6x, ये सेंटीमीटर। तो AB और AC जो है क्वेश्चन के अनुसार हमने 5/6x कर लिया और आधार हो गया 1 सेंटीमीटर। ठीक है, अब क्या कहता है क्वेश्चन में कि त्रिभुज ABC की परिसीमा दी गया है। क्वेश्चन में दिया गया है कि त्रिभुज ABC की परिसीमा बराबर 544 सेंटीमीटर, विच इम्प्लाई। अब परिसीमा जो है, परिसीमा का क्या फॉर्मूला होता है, या फिर परिसीमा मतलब क्या होता है। परिसीमा मतलब होता है त्रिभुज के तीनों भुजाओं को जोड़ने से जो आता है उसी को हम कहते हैं परिसीमा। तो देखिए, परिसीमा की जगह हम क्या करेंगे कि त्रिभुज के तीनों भुजाओं को जोड़ देंगे, राइट। तो AB प्लस BC प्लस AC बराबर है 544। तो विच इम्प्लाई, अब AB का मान लिख देंगे। AB का मान है 5/6x, 5x/6, जिसको हम लोग ऐसे 5x/6 भी लिख सकते हैं, प्लस BC का लेंथ है x और AC का लेंथ भी है 5/6x या 5x/6, तो इक्वल टू 544, विच इम्प्लाई। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे तीनों को, राइट। तो इसको हम लोग x/1 करते हैं सुविधा के लिए। तो यहाँ पे 6, 1 और 6 का LCM लेंगे तो 6 आ जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 5x प्लस यहाँ पे आ जाएगा 6x प्लस ये 5x बराबर 544, विच इम्प्लाई। अब इस तीनों को हम लोग ऐड कर देंगे, तो ऐड करने से कितना आ जाएगा 16x, 5x प्लस 6x प्लस 5x, तीनों को जोड़ेंगे तो आएगा 16x/6 इक्वल टू 544, विच इम्प्लाई। अब हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग को x का वैल्यू निकालना है, तो x को हम यही रख देंगे और 16/6 को इक्वल के उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा 16/6 हो जाएगा 6/16, ये उल्टा हो जाएगा, राइट। तो विच इम्प्लाई, अब अगर हम इसको काटेंगे तो देखिए 16 को अगर इससे हम काटें तो 16 से कटेगा ये कितने बार में, 34 बार में ये कटेगा। ठीक है, तो 34 × 6 करने से आ जाएगा 244। तो x का मान आ गया 244 और x क्या था, x था BC की लंबाई, राइट। x इक्वल टू BC, तो इसीलिए BC बराबर हो जाएगा 204 सेंटीमीटर। तो इसीलिए AB कितना हो जाएगा, AB है 5/6x, तो 5/6 और x का वैल्यू आया है 204। x का वैल्यू कितना आया है 204, तो x की जगह में हम लोग 204 लिख देंगे। तो हम लोग अब इसको काटेंगे, तो 6 से अगर काटेंगे 204 को कितना बार में कटेगा, 34 बार में। तो 5 × 34 बराबर गुना करेंगे तो 170 सेंटीमीटर, और AC का वैल्यू भी, AC भी उतना ही है 5/6x। तो इसीलिए AB और AC चूंकि दोनों इक्वल है, समद्विबाहु त्रिभुज है ना, तो इसीलिए AC का भी वैल्यू कितना हो जाएगा 170 सेंटीमीटर। अब हम लोग को क्वेश्चन में कहा है कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकाले। अब आप लोग को पता है कि किसी भी त्रिभुज में अगर तीनों भुजाओं की लंबाई दी हुई रहती है, या फिर हम लोग को तीनों भुजा की लेंथ पता होता है, अगर हम लोग को लेंथ पता हो तीनों भुजाओं का, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला होता है √S × S - A × S - B × S - C। ठीक है,
तो हम लोग ये वाला फॉर्मूला कब यूज करते हैं, जब हम लोगों को तीनों भुजा का लेंथ पता हो। तो देखिए हम लोग को तीनों भुजा का लेंथ पता है, BC का लेंथ है 204, AB का लेंथ है 170, AC का लेंथ है 170, तो इसीलिए ये फॉर्मूला का यूज कर रहे हैं। विच इम्प्लाई, अच्छा S क्या है बताइए, आप लोगों को पता है क्या? S होता है, S बराबर होता है तीनों भुजाओं का योगफल बटा में 2 बराबर। तीनों भुजाओं का योगफल मतलब त्रिभुज की परिसीमा, मैंने बताया था आपको तीनों भुजाओं का योगफल मतलब ही होता है त्रिभुज की परिसीमा। तो परिसीमा जो है ऑलरेडी 544 दिया गया है, तो जोड़ के आप देख भी सकते हैं। अगर आप लोग S = A + B + C करें तो तीनों भुजाओं को जोड़ने से आ जाएगा 544, मतलब 204, 170 और 170 को अगर जोड़ेंगे तीनों भुजाओं के लेंथ को तो 544, और बाई 2 करना होगा S निकालने के लिए। तो S मतलब होता है सेमी पेरीमीटर या फिर अर्ध परिसीमा, तो परिसीमा का आधा। तो इसीलिए 544/2 करेंगे तो हम लोग काटने से आ जाएगा 272, ये आ जाएगा S का मान। अब हम वैल्यू जो है धीरे धीरे पुट करेंगे इसमें। तो देखिए S की जगह हम करेंगे 272 गुना S - A, तो S मतलब 272 माइनस A हम लोग किसको मानेंगे, इसको A मान लेंगे, इसको B मान लेंगे, इसको C मान लेंगे, ठीक है, इन तीनों भुजाओं को। तो A मतलब हो जाएगा 204, तो 272 माइनस A, तो 204 ब्रैकेट दिया, S - B, तो S का वैल्यू आया था 272 माइनस B का वैल्यू कितना है, B का वैल्यू है 170, और फिर ब्रैकेट देंगे S - C है, तो S का वैल्यू है 272 माइनस C का वैल्यू हम कर देते हैं 170, ब्रैकेट बंद। विच इम्प्लाई 272 इंटू, अगर हम लोग इसको माइनस करेंगे 272 माइनस 204 करेंगे तो आ जाएगा 68, इंटू अगर इसको माइनस करेंगे तो आ जाएगा 102, और इसको भी माइनस करेंगे तो आ जाएगा 102। तो इतना सारा गुना है। अब इसको हमें रूट जो है इसका निकालना है। हम नेक्स्ट पेज की तरफ बढ़ते हैं, यहाँ पे नहीं करते हैं, लेट्स गो टू द नेक्स्ट पेज। यहाँ तक हो गया हमारा, नेक्स्ट पेज में जाते हैं। तो देखिए विच इम्प्लाई, अब हम लोग क्या करेंगे, सारे जो नंबर्स जो भी है ना, ये कितने भी है 272, 68, 100, 202, सबको हम लोग क्या करेंगे, तोड़ देंगे, गुणनखंड कर देंगे, और सबका जो है लिख लेंगे क्या क्या गुणनखंड के करके आया है। तो सबसे पहला नंबर था 272, उसको अगर गुणनखंड करेंगे तो आ जाएगा 2 × 2 × 2 × 17, तो लिखते हैं 2 × 2 × 2 × 17। उसके बाद आ जाएगा 102 को भी गुणनखंड करेंगे तो आ जाएगा 2 × 3 × 17, तो 2 × 3 × 17। इस तरह से यहाँ पे एक था 68 भी था, 68 है यहाँ पे देखिए, तो 68 को भी गुणनखंड करेंगे तो वो भी आ जाएगा, तो 68 का गुणनखंड आ जाएगा 2 × 2 × 17, और फिर 170 था तो 102 था, तो 102 को फिर गुणनखंड करेंगे तो 2 × 3 × 17। तो सबको अलग अलग से गुणनखंड चारों संख्याओं को कर लेंगे, ये इतने सारे को। ओके, अब हम क्या करेंगे, सबका जोड़ा पेयर निकालने की कोशिश करेंगे। तो देखते हैं कि 2 कितने सारे हैं, गिन लेते हैं, काउंट करते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 है 2, तो इसलिए 4 2 जो है 8 का आधा होता है 4, तो 4 2 जो है बाहर निकल आएगा रूट के, ठीक है। तो 2 × 2 × 2, 4 2 को हमने यहाँ पे बाहर निकाल दिया गुना। अब 17 रूट के अंदर कितना सारा है देखिए, तो 1 2 3 4 17 है, तो इसीलिए 4 में से 2 17 जो है रूट के बाहर निकल आएगा गुना। अब 3 कितना सारा है काउंट करें, तो 3 है 1 2 2 है, तो 2 में इसका आधा कितना होता है 1, तो इसलिए एक 3 जो है बाहर निकल आएगा। तो सारे जो है इतने सारे बाहर निकल गए, और रूट के अंदर अब कुछ भी नहीं रहा, सब पेयर में था तो सब लोग बाहर निकल आए। तो विच इम्प्लाई, अब हम लोग इसको सबको धीरे धीरे करके गुना करेंगे, 2 को 2 से वैसे करते करते गुना करने से हम देखेंगे कि इसका वैल्यू आ जाएगा 13,872, और ये क्षेत्रफल था तो इसीलिए ये इसका कितना हो जाएगा यूनिट, वर्ग सेंटीमीटर। तो 13,872 वर्ग सेंटीमीटर आंसर, ये हो गया त्रिभुज का क्षेत्रफल। ओके, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7। देखिए, एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज के कर्ण की लंबाई है 12√2 सेंटीमीटर, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। सिर्फ क्या चीज दिया गया है, एक समकोण त्रिभुज है, वो समद्विबाहु है, और कर्ण का लेंथ है 12√2 है, इतना दिया गया है, तो हमें निकालना है क्षेत्रफल। तो देखिए, सबसे पहले चित्र बनाएंगे समकोण समद्विबाहु त्रिभुज। समकोण मतलब जिसका एक कोण, जिस त्रिभुज का एक कोण समकोण हो या 90 हो,
और समद्विबाहु है मतलब दो भुजाएं बराबर है, तो मैंने इन दोनों भुजाओं को बराबर करा, किसको किसको, AC को और AB को बराबर मैंने बनाया है चित्र में। ओके, तो लिखेंगे कि माना ABC एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है जहां कोण C जो है वो समकोण है, कोण C एवं AC बराबर BC एवं AC बराबर BC। तो अब प्रश्नानुसार क्वेश्चन कहता है कि कर्ण जो है वो 12√2 सेंटीमीटर है। कर्ण किसको कहते हैं? कर्ण कहते हैं किसी भी समकोण त्रिभुज में जो समकोण बनता है, 90 डिग्री का जो कोण बनता है, उसके सामने की भुजा को हम कहते हैं कर्ण। तो सामने की भुजा ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, कौन सी है सामने की भुजा? ये वाली भुजा, दिस वन। तो इसलिए ये है कर्ण, तो AB जो है वो है कर्ण। तो AB बराबर, प्रश्न में दिया गया है कर्ण बराबर है 12√2, तो हम लिखेंगे AB बराबर है 12√2 सेंटीमीटर। तो माना, अब हम लोग मान लेंगे AC और BC का लंबाई तो दिया गया नहीं है, तो मान लेंगे AC बराबर BC बराबर 1 सेंटीमीटर हमने मान लिया। चूंकि समकोण त्रिभुज में, अब हमें समकोण त्रिभुज, किसी भी समकोण त्रिभुज में एक प्रॉपर्टी हमेशा पता होती है कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ठीक है, विच इम्प्लाई कर्ण, अभी अभी मैंने बताया कर्ण कौन सा है? समकोण के सामने वाला भुजा। तो कर्ण की जगह में 12√2 सेंट का स्क्वायर बराबर लंब कौन सा है? लंब है ये, और हमने AC और BC को x माना है, इसको भी 1 सेंटीमीटर माना है और इसको भी हमने 1 सेंटीमीटर माना है। तो लंब मतलब ये जो लंब है आधार पे, उसको लंब कहते हैं। तो ये लंब की जगह में x, तो x लंब स्क्वायर मतलब x स्क्वायर प्लस आधार की जगह में भी, आधार की जगह में भी x, तो आधार का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर, विच इम्प्लाई, अब हम लोग इसको धीरे धीरे सॉल्व करेंगे। तो 12 का स्क्वायर मतलब 144, 12 इंटू 12 करने से 144 इंटू √2 करने से सिर्फ 2, तो 144 इंटू 2 बराबर x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, तो 1x स्क्वायर प्लस 1x स्क्वायर, तो 2x स्क्वायर, विच इम्प्लाई, हाँ, अब हम क्या करेंगे, हमें x का वैल्यू निकालना है, तो हम क्या करेंगे, इसको 2x स्क्वायर को इधर ले आएंगे और 144 इंटू 2 को उधर ले जाएंगे। तो विच इम्प्लाई 2x स्क्वायर बराबर 144 इंटू 2, विच इम्प्लाई x स्क्वायर बराबर 144 इंटू 2 उतर गया और बटा में, ये 2 गुना में था इधर, तो इधर ले आएंगे तो बटा में आ गया 2, विच इम्प्लाई x स्क्वायर बराबर, अब देखिए 2 और 2 कट गया, तो x स्क्वायर बराबर 144, विच इम्प्लाई x बराबर 144 का रूट, स्क्वायर उधर जाएगा बराबर, तो रूट बन जाएगा, तो रूट 144 का अगर हम वर्गमूल या रूट निकाले तो आ जाएगा 12, तो इसीलिए x का वैल्यू आ गया 12। तो इसीलिए x हमने किसको माना था? x माना था AC और BC की लंबाई को, तो इसीलिए AC भी 12 सेंटीमीटर और BC भी 12 सेंटीमीटर, तो इसीलिए AC बराबर BC बराबर 12, दोनों का लेंथ कितना आ गया? 12 सेंटीमीटर। तो इसीलिए क्षेत्रफल बराबर, अब त्रिभुज का क्षेत्रफल, अगर हम लोगों को त्रिभुज का क्षेत्रफल देखिए, हम लोग को तीनों का लेंथ पता है, x का भी, x का वैल्यू है 12 और इसका भी वैल्यू है 12, तो हम उसको दो फॉर्मूला से हम इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। पहला फॉर्मूला जो अभी अभी मैंने बताया, s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी का रूट, वो फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर ये भी यूज़ करते हैं, कर सकते हैं 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। क्यों? क्योंकि हमें ऊंचाई भी इस त्रिभुज का पता है। जैसे पिछले वाले त्रिभुज में हमें ऊंचाई नहीं पता था, है ना, त्रिभुज की ऊंचाई नहीं पता था, सिर्फ हम लोग को भुजाएं पता थी, तो इसलिए हमने वो एस वाला फॉर्मूला यूज़ किया। लेकिन यहाँ पे हमें ऊंचाई पता है, तो ये फॉर्मूला यूज़ करना थोड़ा ईजी होता है। देखिए थोड़ा आराम से बन जाएगा ये। तो ऊंचाई हमें पता है कि ऊंचाई का वैल्यू कितना है 12, तो 1/2 गुना आधार कितना है, आधार है आधार भी 12 है, ये BC इंटू ऊंचाई भी है, जो है त्रिभुज की ऊंचाई भी है वो भी 12 है। तो बस इसको हम काट देंगे, तो 2 से 6 12, तो 12 इंटू 6 करेंगे, तो 12 इंटू 6 करेंगे तो 72, बस आ गया। तो क्षेत्रफल बराबर 72 क्षेत्रफल है, तो वर्ग सेंटीमीटर आंसर। ओके, तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी। थैंक यू वेरी मच।